हेलो स्टूडेंट, आज आपको प्रोबेबिलिटी सीबीएसई एनसीईआरटी में सिलेबस 2023-24 में क्लास 10 का एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 20 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 15.6। इस फिगर में दिखाया गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। यानी इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि एक रेक्टेंगल ये शेप दिया गया है और इसमें लेंथ और ब्रेथ जो गिवन दी गई है, लेंथ हो गई और ब्रेथ हो गई। इस रेक्टेंगल में एक सर्कल दिया गया है और इस सर्कल का एक डायमीटर दिया गया है जो 1 मीटर का है। तो यहाँ पर अगर एक डाई को रेक्टेंगल में अगर थ्रो किया जाता है यानी फेंका जाता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है ना। तो जो डाई है वो इस सर्कल के अंदर लैंड करेगा, यानी सर्कल के अंदर ही वो आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि इस जो नंबर्स आपके दिए गए हैं, यानी जो यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम्स है वो एरिया में ही होगा, यानी इसका पूरा एरिया जो होगा उसी के अंदर इसका आउटकम्स होगा। तो यहाँ पर वो टोटल आउटकम्स जो है वो एरिया में ही कंटेन करेगा और वो हमारे एरिया में ही रहेंगे। जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो टोटल आउटकम्स नंबर में ही रहेंगे और जो एरिया है वो टोटल आउटकम्स का एरिया ऑफ रेक्टेंगल रहेगा। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो टोटल आउटकम्स हमारा क्या हो गया, टोटल आउटकम्स हमारा क्या हो जाता है, इसमें लिख लेते हैं ब्रैकेट में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। अब लेंथ हमारा कितना दिया गया है 3 मीटर इंटू ब्रेथ हमारी दी गई 2 मीटर, तो क्या हो गया 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा जो सर्कल है, यहाँ पर जो सर्कल दिया गया है इस सर्कल का डायमीटर है 1 मीटर, यानी यहाँ से लेकर के और ये 1 मीटर की हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा डायमीटर क्या है 1 मीटर। इसका अगर हम हाफ कर लेते हैं, डायमीटर का हाफ करेंगे तो हमारा निकल आएगा r। तो हमको r निकालना है, यानी डायमीटर का हाफ r हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 मीटर। तो यहाँ पर हमारा डायमीटर क्या दिया गया है 1 मीटर, तो हमारा रेडियस यानी r हमारा क्या हो जाएगा d/2 यानी डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर अपॉन 2 यानी 1 डायमीटर हो गया 1/2 मीटर, ये हो गया हमारा रेडियस यानी r। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, अब एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर आप आ जाइए, पाई हमारा क्या है, पाई को तो वैसे ही लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। r स्क्वायर यानी ये हमारा r कितना है 1/2 मीटर, 1/2 स्क्वायर, तो हमारा क्या बन जाता है पाई 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो हमारा क्या बन गया ये पाई 1 जा पाई अपॉन 4, ये हो गया हमारा रेडियस, वो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना। ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल हो गया। अब इवेंट हमारा क्या है, इसको देख लीजिए। इवेंट है डाई विल लैंड इनसाइड सर्कल, यानी डाई जो है वो मतलब सर्कल के अंदर ही आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, डाई विल लैंड इनसाइड सर्कल, तो क्या हो जाएगा, इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो गई π/4 अपॉन टोटल नंबर हमारे कितने हो जाते हैं, टोटल नंबर हो गया एरिया, एरिया हमारा क्या है 6 मीटर स्क्वायर यानी 6। अगर इसको हम लिखेंगे डेनोमिनेटर में तो इसको भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में शो कर देंगे, यानी 6/1 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं π/4 और इसको अगर हम, ये तो डिविजिबल हो गया, डिवाइड बाई 6/1, यानी इसको हम क्या कर लेंगे रेसिप्रोकल, यानी इंटू 1/6 रेसिप्रोकल हो गया। अब हमारा प्रोबेबिलिटी यानी इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी पाई 1 जा पाई अपॉन 6 4 जा 24, तो ये हमारी π/24 हमारा क्या हो जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल की। ओके, यही हमारा आंसर हो जाता है।